10 साल का गूंगा लड़का अपने माता पिता की तलाश में भटक रहा था। भूख लगती तो जंगल से साग फल तोड़कर खा लेता, प्यास लगती तो नदी का पानी पीता और बीमार पड़ने पर खुद ही पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाकर उबाल कर पी जाता। ऐसे ही भटकते भटकते 1 साल बाद वह रामपुर गांव पहुंचा। जगह उसे कुछ जानी पहचानी लगी, इसलिए उसने तय किया कि जब तक अपने घर का सुराग नहीं मिलता वह यहीं रहकर तलाश करेगा। मगर गांव वाले उसे अजनबी भिखारी बच्चा समझकर गांव में घुसने नहीं देते। मजबूर होकर उसने गांव के बाहर सूखी घास से एक झोपड़ी बना ली। हर दिन कोई गांव वाला उधर से गुजरता तो वह दौड़कर उनके पास जाता और अपने माँ बाप के बारे में पूछता, पर 1 महीने में भी उसे कोई खबर नहीं मिली। एक दिन मुखिया का बेटा रवि और उसका साथी मुकेश उसके पास आए और बोले कि वे जानते हैं उसके माँ बाप कहाँ हैं, गांव के लंगड़े बुजुर्ग हरिनारायण के घर में। लड़का यह सुनते ही उनके साथ भागा, पर वहाँ पहुँचते ही देखा कि भीड़ जुटी है। सब लोग चिल्ला रहे हैं कि किसी ने हरिनारायण के 10 लाख रुपए चुरा लिए हैं। किसी ने कहा जरूर इस गूंगे लड़के ने चुराए होंगे। लोगों ने बिना कुछ सोचे उसे चोर कह दिया। हरिनारायण ने गुस्से में पूछा, बताओ पैसे तुमने चुराए क्या? लड़का कुछ कह नहीं सकता था, बस सिर हिलाकर नहीं का इशारा करता रहा। तभी गांव का गुंडा बलवीर आया और उसे लात मार दी। लड़का जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से खून निकल आया। यह देखकर लोग डर गए और भाग खड़े हुए। हरिनारायण वहीं रह गया। उसने दोबारा पूछा, बताओ बेटे सच क्या है? लड़के ने इशारों से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाया। तब लड़के ने पास रखी चौक उठाई और जमीन पर लिखने लगा। हरिनारायण ने देखा कि उसका लिखा साफ, सुंदर और अर्थपूर्ण है। उसे यकीन हो गया कि यह कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, चोर नहीं। उसने उसे घर बुलाया, खाना खिलाया और बातें की। बातचीत में पता चला कि लड़का वैद्य, कानून और लेखन सब जानता है। हरिनारायण हैरान रह गया कि इतना गुणी बच्चा भटक कैसे रहा है। असल में वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह दक्षिण भारत के राजा का पोता आर्यन देव था। जन्म से गूंगा था, पर घर वाले उससे बेहद प्यार करते थे। 1 साल पहले माता पिता के साथ घूमने निकला तो पहाड़ से गिर पड़ा, उनसे बिछड़ गया और याददाश्त खो बैठा। उसे बस कुछ धुंधली यादें और घर के संस्कार याद थे। हरिनारायण ने उसे अपनाया, पर उसी रात रवि और मुकेश ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। धुएं से जागकर आर्यन हरिनारायण के घर भागा। उसने गांव वालों को जगाया, पर कोई मदद नहीं करने आया। सब तमाशा देखते रहे। आर्यन अपनी झोपड़ी जलते देख रो पड़ा। हरिनारायण को अपने मरे बेटे की याद आ गई और उसने तय किया कि अब यह बच्चा उसका पोता होगा।